जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय से, जिसमें देवहूति कपिल मुनि अपने पुत्र कपिल मुनि से निवेदन करती है देवहूति कहते हैं, भगवान आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों का लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस अप्रकट तथा प्रकट सृष्टि के कारण है। देवहूति ने कहा, भगवान आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि दोनों इस प्रकट तथा प्रकट सृष्टि के कारण। प्रकृति का संबंध परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों से। ठीक वैसे ही जैसे स्त्री अपनी पति से पत्नी के रूप में और बच्चों से माता के रूप में संबंधित रहती। आप परम पुरुष उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि दोनों इस प्रकट तथा प्रकट सृष्टि के कारण। इससे पहले देवहूति कह चुकी, भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वो बद्ध जीवन से प्रभावित हो जाता है। और अब देवहूति पूछ रही कि आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि दोनों प्रकट और अप्रकट सृष्टि के कारण है। भगवान कहते हैं, तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है। तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण और प्रधान कहलाता है। और जब ये प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। तो भगवान इंगित कहते हैं कि ये सब हमने कल श्रवण किया था। प्रकृति सूक्ष्म अवस्थावती होती है, उसे प्रधान करते हैं। प्रधान सूक्ष्म और समस्त भौतिक तत्वों का सार है। अतः ऐसा कहा जाती प्रधान ब्रह्म अवस्था है। तो जब प्रकृति इसका मतलब प्रकृति जब सूक्ष्म अवस्था में तो उसे प्रधान कहते हैं। और महत्त्व प्रधान से भिन्न है, क्योंकि महत्त्व में प्राकट्य होता है। जब कार्य कारण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते या अव्यक्त रहते हैं तो समस्त तत्वों में कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती। इस अवस्था को प्रधान कहते हैं। और प्रधान काल तत्व भी नहीं, क्योंकि काल में कार्य कारण सृष्टि तथा प्रलय होते हैं। यह न तो जीव है न उपाधि में बद्ध जीव है, क्योंकि जीव की उपाधियां शाश्वत नहीं। अतः अपने प्राकट्य की पूर्व प्रकृति की अवस्था प्रधान कहलाती है। अपने प्राकट्य के पूर्व प्रकृति की अवस्था प्रधान कहलाती है। ये कल हमने श्रवण किया था। उसके बाद हमने श्रवण किया था कि 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय, 24 तत्वों का समूह प्रधान कहलाता है। 5 स्थूल तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 5 सूक्ष्म तत्व हैं गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को मिलाकर संख्य श्रवण इंद्रिया, स्वादेंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया, दृश्येंद्रिया, घ्राणेंद्रिया, वागेंद्रिया, कार्य करने की इंद्रिया, चलने की इंद्रिया, जनेंद्रिया, मल त्याग की इंद्रिया, और आंतरिक सूक्ष्म इंद्रिया है मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में।
आंतरिक सूक्ष्म या मंद बुद्धि अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती है। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार उनमें भेद किया जा सकता है क्योंकि विभिन्न लक्षणों को बताने वाली है। हमने ये भी सुना कि जब शुद्ध चेतना भौतिक कल्मश से दूषित होती है तो उसे देहात्म बुद्धि प्रधान कहा जाता है और कहा जाता है कि मनुष्य अहंकार के वशीभूत है। चेतना आत्मा का कर्म है, अतः चेतना के पीछे आत्मा रहता है और भौतिक कल्मश से दूषित चेतना अहंकार कहलाती है। भौतिक कल्मश से दूषित चेतना अहंकार कहलाती है। इसके आगे हमने श्रवण किया था इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है, इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। जब ब्रह्म को सत्व रजो तथा तमोगुण के साथ मिला दिया जाए तो भौतिक विस्तार होता है जिसे कभी कभी सगुण ब्रह्म कहते हैं, जिसमें 25वें तत्व रहते हैं। निर्गुण ब्रह्म में कोई भौतिक कल्मश नहीं रहता अथवा आध्यात्मिक जगत में सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण नहीं रहते हैं, वहां शुद्ध सत्य पाया जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जो सगुण ब्रह्म है उसमें 25 तत्व रहते हैं जिसमें काल भी है। इसके बाद हमने श्रवण किया था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है क्योंकि ये भौतिक संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। जीव को मृत्यु का भय उसमें देहात्म बोध के कारण अहंकार की उत्पत्ति से होता है। वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती किंतु देहात्म बोध के कारण मृत्यु भय उत्पन्न होता है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती लेकिन तो देहात्म के कारण मृत्यु भय उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया भयम द्वितीय अभिनिवेशित। द्वितीय का अर्थ है भौतिक पदार्थ जो आत्मा के परे है। पदार्थ जो है आत्मा का गौण प्राकट्य क्योंकि पदार्थ आत्मा से प्रसूत है। यहाँ पर वर्णित भौतिक तत्व परमेश्वर या परमात्मा द्वारा उत्पन्न उसी प्रकार शरीर भी आत्मा ही की उपज, इसलिए शरीर को द्वितीय कहा जाता है। जब मनुष्य द्वितीय तत्व आत्मा के द्वितीय प्रदर्शन में तल्लीन रहता है तो मृत्यु से भयभीत रहता है। जब उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वो अपना शरीर नहीं है तो मृत्यु से डरने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आत्मा तो कभी मरता नहीं। तो मृत्यु जो है भय काल का प्रभाव है जो परमेश्वर के प्रभाव का द्योतक है। दूसरे शब्दों में काल विध्वंसक है, नाश करने वाला है। काल भगवान का प्रतिनिधित्व करता है और हमें यह भी स्मरण दिलाता है कि हम ईश्वर की शरण ग्रहण करें। ईश्वर हर बद्ध जीव से काल के रूप में बात करते हैं। ईश्वर हर बद्ध जीव से काल के रूप में बात करते हैं क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं यदि कोई मेरी शरण में आता है तो फिर जन्म मृत्यु की कोई समस्या नहीं रह जाती। हमें काल को अपने समझ खड़े भगवान के रूप में मानना चाहिए और इसकी विशद व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। तो आज हम 17वें श्लोक से सुनेंगे प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत जो भागवत गीता का तीसरे स्कंद का 26वां अध्याय है। उसे आज हम श्रवण करेंगे 17वें अध्याय से। प्रकृति गुण सामस्य निर्विशेष्य मानवी चेष्टा यत स भगवान काल इति उपलक्षित। हे स्वयंभू पुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया काल ही श्री भगवान है जिससे उदासीन एवं अप्रकट प्रकृति की गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। हे स्वामी पुत्री, माता, जैसा मैंने बतलाया काल ही श्री भगवान है
जिससे उदासीन एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्राप्त होती है। ये काल उसमें गति प्रदान करता है। तात्पर्य प्रकृति की अप्रकट अवस्था, जिसे प्रधान भी बोलते हैं, की व्याख्या की जा रही है। भगवान कहते हैं कि जब भगवान की दृष्टि से वो अप्रकट प्रकृति जो प्रधान विक्षुब्ध होती तो नाना प्रकार से अपने को प्रकट करती है। इस विक्षुब्ध अवस्था से के पूर्व वो निष्क्रिय पड़ी रहती है। उसमें प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कोई अंतःक्रिया नहीं होती। दूसरे शब्दों में, भगवान का संपर्क पाए बिना प्रकृति किसी प्रकार का प्राकट्य नहीं कर सकती। भागवत गीता में इसका अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। श्री भगवान प्रकृति के उत्पादों के कारण है। श्री भगवान जो है प्रकृति के उत्पादों के कारण है। उनके संपर्क के बिना प्रकृति कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। इस प्रसंग में चैतन्य चरितमृत में एक अत्यंत उपयुक्त उदाहरण मिलता है। यद्यपि बकरी की गल स्तन, बकरी के गले में भी थन जैसे लटके रहते हैं। गल स्तन स्तनों जैसे ही प्रतीत होते हैं, वो दूध देने वाले होते हैं, किंतु उनसे दूध नहीं निकलता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानियों की प्रकृति आश्चर्यजनक ढंग से क्रिया प्रतिक्रिया करती है, प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में उत्प्रेरक अर्थात भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप काल के बिना कार्य नहीं कर सकती। काल प्रकृति निष्क्रिय समय अवस्था को विक्षुब्ध करता है, जिससे प्रकृति नाना प्रकार से प्रकट होने लगती है। अंततः कहा जाता है कि भगवान ही सृष्टि के कारण है। जिस प्रकार पुरुष से गर्भ धारण किए बिना कोई स्त्री संतान नहीं उत्पन्न कर सकती, उसी प्रकार प्रकृति काल रूप भगवान से गर्भाधान भी किए बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं। अंत पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहि समन्वेत्य सत्वानां समन्वेत्येष सत्वानां भगवान आत्माया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वय करते। तात्पर्य यहाँ पर कहा गया है कि हृदय के भीतर भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। भागवत गीता में इसी अवस्था का वर्णन हुआ है। परमात्मा व्यष्टि आत्मा के निकट निवास करता है। परमात्मा जो हमारी आत्मा के निकट निवास करता है और साक्षी रूप में कार्य करता है। वैदिक साहित्य में अन्यत्र भी इसकी पुष्टि हुई कि 2 पक्षी शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, एक साक्षी स्वरूप और दूसरा वृक्ष के फलों को खा रहा है। वह पुरुष या परमात्मा जो प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर निवास करता है, उसे भागवत गीता में 13वें अध्याय के 23 उपद्रष्टा या साक्षी तथा अनुमंता या अधिकार प्रदान करने वाला कहा गया। बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था से उससे मिले हैं। शरीर विशेष के सुख दुख में लगा रहता है, किंतु परमात्मा या परम पुरुष बद्ध जीव से भिन्न है। उसे भगवत गीता में महेश्वर कहा गया है। वो परमात्मा है, जीवात्मा नहीं। परमात्मा का अर्थ है जो बद्ध जीव के पास बैठा हुआ है और उसे कर्म के लिए स्वीकृति प्रदान करता है। बद्ध जीव संसार में प्रकृति को भोगने के लिए आता है। बद्ध जीव संसार में प्रकृति को भोगने के लिए आता है।
क्योंकि कोई भी परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, अतः परमेश्वर जीवात्मा के साथ साक्षी तथा अनुमति प्रदाता के रूप में रहता है। वो भोगता भी है, क्योंकि बद्ध जीव का पालन करता है, उसे आश्रय प्रदान करता है। क्योंकि जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भगवान का ही भिन्न अंश है, अतः भगवान उस पर अत्यंत वत्सल रहते हैं। क्योंकि जीवात्मा स्वाभाविक रूप से ही भगवान का भिन्न अंश है, अतः भगवान उस पर अत्यंत वत्सल होते हैं। वो नेचुरल रूप से भगवान का भिन्न अंश है, तो भगवान को उसके ऊपर दया आती है, भक्त वत्सल, प्रेम आता है। दुर्भाग्यवश जब जीवात्मा बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान के प्रति अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है, किंतु अपनी स्वाभाविक स्थिति का ज्ञान होते ही मुक्त हो जाता है। बद्ध जीव की अत्यल्प स्वच्छता बद्ध जीव की अति अल्प स्वच्छता उसकी तटस्था शक्ति स्थिति के द्वारा प्रदर्शित होती है। वो चाहे तो भगवान को भुला सकता है और इस संसार में प्रकृति को भोगने का अहंकार कर सकता है, किंतु चाहे तो भगवान की सेवा की ओर भी मुड़ सकता है। व्यष्टि जीवात्मा को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त है, जो ही वह भगवान की ओर उन्मुख होता है, उसका बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है। बद्ध जीव की अति अल्प स्वच्छंदता उसकी तटस्थ शक्ति के द्वारा प्रदर्शित, वो चाहे तो भगवान को बुला सकता है और इस संसार में प्रकृति को भोगने का अहंकार कर सकता है, किंतु चाहे तो भगवान की सेवा की ओर मुड़ सकता है। व्यष्टि जीवात्मा को इतनी क्षमता प्राप्त है, जो ही वह भगवान की ओर उन्मुख होता है, उसका बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है, किंतु अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से संसार में प्रविष्ट होता है। फिर भी भगवान परमात्मा के रूप में इतना दयालु है कि सदैव बद्ध जीव के साथ ही बने रहते हैं। भगवान का कार्य भौतिक देह से न तो सुख लेना है, न ही कष्ट उठाना है। भगवान का कार्य भौतिक देह से न तो सुख लेना है, न ही कष्ट उठाना है। भगवान को जीव के देह से क्या काम? वह जीव के साथ मात्र अनुमति दाता तथा साक्षी रूप में बने रहते हैं, जिससे जीवात्मा को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिल सके। बद्ध जीव के शरीर के बाहर भगवान काल के रूप में बने रहते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व हैं, पहले से वर्णित 24 तत्व तथा काल मिलाकर 25 तत्व। कुल विचारकों के अनुसार परमात्मा को सम्मिलित करने पर तत्व की कुल संख्या 26 हो जाती है। देवात् क्षुभित धर्मणीयाम् स्वस्याम योनो परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासुत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्। जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं,
तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि उत्पन्न कर लेती है, जिसे हिरण्यमय कहते हैं। जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न कर लेती है, जिसे हिरण्यमय कहते हैं। यह तब घटित होता है जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा शुद्ध की जाती है। भगवत गीता में प्रकृति के इस गर्भाधान का वर्णन है। प्रकृति का मुख्य कारक महातत्व या समस्त विविधताओं के प्रजनन का स्रोत है। प्रकृति के अंश जो प्रधान के साथ ही ब्रह्म भी कहलाता है, इसमें भगवान द्वारा वीर स्थापित किया जाता है। प्रकृति का अंश जो प्रधान के साथ ब्रह्म भी कहलाता है, भगवान जिससे नाना उसमें भगवान द्वारा वीर स्थापित किया जाता है, जिससे नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रसंग में प्रकृति को ब्रह्म कहा गया क्योंकि आध्यात्मिक प्रकृति का विकृत प्रतिबिंब है। भौतिक प्रकृति को ब्रह्म कहा क्योंकि आध्यात्मिक प्रकृति का विकृत प्रतिबिंब है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि जीवात्मा आध्यात्मिक प्रगति से संबंधित होती है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि जीवात्मा आध्यात्मिक प्रकृति से संबंधित होती है। भगवान की शक्ति आध्यात्मिक और यद्यपि जीवात्मा तटस्थ शक्ति कहलाती है, किंतु साथ ही आध्यात्मिक भी होती है। यदि जीवात्मा आध्यात्मिक न होती तो परमेश्वर द्वारा गर्भाधान लागू नहीं होता। जो आध्यात्मिक नहीं है उसमें परमेश्वर अपना वीर स्थापित नहीं करते, किंतु यही उल्लेख है प्रकृति में वीर स्थापित करते, जिसका अर्थ हुआ कि स्वतः जीवात्मा आध्यात्मिक है। गर्भाधान के बाद प्रकृति समस्त प्रकार के जीवों को उत्पन्न करती है, जिसमें महानतम जीव ब्रह्मा जी से लेकर के लघु चीटी तक विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। भागवत गीता में प्रकृति को स्पष्ट रूप से सर्व योनिषु कहा गया है। इसका अर्थ है समस्त योनियां, देवता, मनुष्य, पशु, पशु पक्षी, हिंस जीव जो भी प्रकट होते हैं कि माता प्रकृति है और भगवान वीर्य दाता पिता। सामान्य अनुभव है कि पिता ही संतान को जीवन देता है, माता तो उसे शरीर देती है। यद्यपि जीवन का वीर्यदाता पिता है, किंतु शरीर तो माता के गर्भ में बढ़ता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवात्माएं प्रकृति के गर्भ में स्थापित की जाती है, किंतु शरीर प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। और वो विभिन्न योनियां एवं रूप धारण करता है। यहाँ पर इस सिद्धांत को समर्थन नहीं मिलता कि जीवन के लक्षण 24 तत्वों की अंत्यक्रिया से प्रकट होते हैं। जीवन शक्ति तो सीधे भगवान से मिलती है और पूर्णतः आध्यात्मिक होती है। अतः किसी भी प्रकार की भौतिक वैज्ञानिक प्रगति जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकती। जीवनी शक्ति आध्यात्मिक जगत से आती है और भौतिक तत्व की अंतःक्रिया से उसका कोई सरोकार नहीं रहता है। जीवनी शक्ति जो है लाइफ फोर्स आध्यात्मिक जगत से आती है और भौतिक तत्वों की अंतःक्रिया से उसका कोई सरोकार नहीं। विश्वम आत्मगतम व्यज्यन कूटस्थ जगदंकुर स्वतेजसा तीव्रम आत्म प्रस्वापनम तमः। इस प्रकार तेजस्वी महातत्व जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, तेजस्वी माता जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड समाये हैं, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, अपनी विविधता प्रकट कर इस अंधकार को निगल जाता है जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था।
क्योंकि भगवान सर्वव्यापी, साहस, वरदायक तथा ज्ञान से पूर्ण, अतः उनकी विभिन्न शक्तियां सुप्तावस्था में भी सदैव विद्यमान रहती है। अतः जब महातत्व की उत्पत्ति की गई तो उससे भौतिक अहंकार उत्पन्न हुआ। जब महातत्व की उत्पत्ति की गई तो उससे भौतिक अहंकार उत्पन्न हुआ और उसने दृश्य जगत में व्याप्त प्रलयकालीन अंधकार को निगल लिया। इस पर विचार की ओर भी व्याख्या की जा सकती है। रात्रि में मनुष्य रात्रि के अंधकार से आवृत होकर निष्क्रिय रहता है, किंतु जब प्रातःकाल उसे जगाया जाता है तो रात्रि का आवरण या सुप्तावस्था की विस्मृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार जब प्रलयकालीन रात्रि के बाद महातत्व प्रकट होता है तो तेज प्रकट होता है, जिससे इस जगत की विविधता दृष्टिगोचर होती है। यत्तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शांतं भगवत्पदं यताहु वसुदेवाख्यम चित्तम तत्महतात्मकम। सतोगुण जो भगवान के ज्ञान की स्वच्छ एवं सौम्य अवस्था है, सतोगुण जो भगवान के ज्ञान का सच सौम्य अवस्था है, जो सामान्यतः वासुदेव या चेतना कहलाता है, महातत्व प्रकट होता है। वसुदेव वासुदेव प्राकट्य अथवा भगवान के ज्ञान की अवस्था शुद्ध सत्व कहलाती है। शुद्ध अवस्था में अन्य गुण, रजोगुण, तमोगुण का उल्लंघन नहीं होता है। वैदिक ग्रंथों में भगवान का विस्तार 4 पुरुषों में बताया गया है। वैदिक ग्रंथों में भगवान का विस्तार 4 पुरुषों में बताया गया है: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। यहाँ पर महत्त्व के प्राकट में भगवान के चारों विस्तार रहते हैं। यहाँ पर महातत्व के प्राकट्य में भगवान के चारों विस्तार रहते हैं। इनमें से जो परमात्मा के रूप में भीतर स्थित है वो सबसे पहले वासुदेव के रूप में विस्तार करता है। वासुदेव अवस्था भौतिक इच्छाओं के उल्लंघन से मुक्त है और वह अवस्था है जिसमें कोई भी भगवान को या लक्ष्य, जिसे भगवत गीता में अद्भुत कहा गया, समझ सकता है। वासुदेव अवस्था भौतिक इच्छाओं के उल्लंघन से मुक्त है और यह वह अवस्था है जिसमें कोई भी भगवान को या वह लक्ष्य, जिसे भगवत गीता में अद्भुत कहा गया है, उसे समझ सकता है। महातत्व का यह अन्य लक्षण है। वासुदेव विस्तार को कृष्ण चेतना भी कहते हैं, क्योंकि ये काम तथा ज्ञान के सारे रंगों से मुक्त होता है। ज्ञान की शुद्ध अवस्था भगवान को समझने में सहायक होती है। भागवत गीता में वासुदेव अवस्था को क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है, जो कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा परम ज्ञाता को बोध करने वाला होता है। जीव की जो विशिष्ट प्रकार का शरीर धारण करता है उसे वो जानता है। जीव जो विशिष्ट प्रकार का शरीर धारण करता है उसे वो जानता है। किंतु परम ज्ञाता वासुदेव न केवल विशेष प्रकार के शरीर को अपितु विभिन्न प्रकार के शरीरों के कर्म क्षेत्र को भी जानता है। जीव तो विशिष्ट प्रकार का शरीर धारण करता है, उससे वो जानता है क्षेत्र के, किंतु परम ज्ञाता वासुदेव न केवल विशिष्ट प्रकार के शरीर को अपितु विभिन्न प्रकार के शरीरों के कर्म क्षेत्र को भी जानता है। स्वच्छ चेतना या कृष्ण चेतना प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वासुदेव की पूजा करनी होती है। वासुदेव एकाकी कृष्ण ही। जब कृष्ण विष्णु अकेले रहते हैं
किंतु उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति नहीं रहती तो वासुदेव कहलाते। किंतु जब ये अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ होते हैं तो द्वारकाधीश कहलाते। शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना पाने के लिए मनुष्य को वासुदेव की पूजा करनी होती है। भागवत गीता में भी इसका उल्लेख है कि अनेकानेक जन्मों के बाद मनुष्य वासुदेव की शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत विरल है। दूसरा, मिथ्या अहंकार से मुक्ति पाने के लिए संकर्षण की पूजा करनी रहती है। मिथ्या अहंकार से मुक्ति पाने के लिए संकर्षण की पूजा करनी होती है। संकर्षण की पूजा शिवजी के माध्यम से भी की जाती है। शिवजी के शरीर में लिपटे रहने वाले सर्प शिवजी के शरीर में लिपटे रहने वाले सर्प संकर्षण के रूप है। शिवजी के शरीर में लिपटे रहने वाले सर्प संकर्षण के रूप है। शिवजी सदैव संकर्षण के ध्यान में तल्लीन रहते हैं और जो कोई संकर्षण के भक्त रूप में शिवजी की पूजा करता है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। यदि कोई मानसिक उद्विग्नता से मुक्त होना चाहता है तो उसे अनिरुद्ध की पूजा करनी रहती है और वैदिक साहित्य में इसके लिए चंद्रमा की पूजा भी संस्तुति की है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि में स्थित रहने के लिए मनुष्य को प्रद्युम्न की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें ब्रह्मा की पूजा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये बातें वैदिक ग्रंथों में बताई गई। स्वच्छतम विकारित्वम शांतत्वम इति चेतसः वृत्तिभिः लक्षणम प्रोक्तम यथा अपाम प्रकृति परा। महत्त्व के प्रकट होने के बाद ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती। महातत्व के प्रकट होने के बाद ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती। जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने से पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता, उसी तरह विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण शांत, स्वच्छ तथा विकारित। तात्पर्य, प्रारंभ में शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना की अवस्था रहती है। सृष्टि के तुरंत बाद चेतना कलुषित नहीं होती, किंतु मनुष्य भौतिक रूप से जितना कल्मशग्रस्त होता जाता है उसकी चेतना उतनी मलिन होती जाती है। शुद्ध चेतना होने पर भगवान की किंचित झलक भी दिख जाती। जिस प्रकार स्वच्छ, शांत, अशुद्ध से रहित जल में हर वस्तु साफ साफ दिखाई देती, उसी तरह शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना में वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में दिखती। मनुष्य भगवान की झलक देख सकता है और अपने अस्तित्व को भी देख सकता है। चेतना की अवस्था अत्यंत सुहावनी, पारदर्शी तथा शांत होती है। प्रारंभ में चेतना शुद्ध रहती है। महत्तत्वाद विगुणावत भगवत वीर संभवात क्रिया शक्ति अहंकार त्रिवधा। क्रिया शक्ति अहंकार त्रिवधा संपद्यत वैकारिक तेजस च तामस। वैकारिक तेजस च तामश्च यत भवो मनस च इंद्रियाणाम च भूतानां महतामपि। महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है।
तो सतोगुण जो है भगवान के ज्ञान की स्वच्छ सौम्य अवस्था है, जो सामान्यतः वासुदेव चेतना कहलाती है। तो प्रारंभ में शुद्ध चेतना है, कृष्ण चेतना की अवस्था रहती है। षष्ठी के तुरंत बाद चेतना कलुषित नहीं होती, किंतु मनुष्य भौतिक रूप से जितना कलमशग्रस्त होता है उसकी चेतना उतनी मलिन होती जाती है। शुद्ध चेतना होने पर भगवान की किंचित झलक भी देखी जाती है। जिस प्रकार स्वच्छ शांत अशुद्धियों से रहित जल में हर वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, उसी तरह शुद्ध चेतना है कृष्ण चेतना में वस्तुएं अपनी स्वास्तिक रूप में दिखती है। मनुष्य भगवान की झलक देख सकता है और अपने अस्तित्व को भी देख सकता है। चेतना की अवस्था अत्यंत सुहावनी, पारदर्शी तथा शांत होती है। प्रारंभ में चेतना शुद्ध रहती है। महत्त्वात् विगुणवात् भगवत वीर्य संबत, इसमें आया है कि हमने पढ़ा था महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से तीन प्रकार की क्रिया शक्ति होती है। अहंकार में मुख्य रूप से तीन तीन प्रकार की क्रिया शक्ति होती है, सत्व रज तथा तम। महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से तीन प्रकार की क्रिया शक्ति होती है, सत्व रज तथा तम। इन तीन प्रकार के अहंकार से मन मन सत्वाहंकार से उत्पन्न होता है। ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया रजो अहंकार से उत्पन्न होती है। स्थूल तत्व तमोगुण वाले अहंकार से उत्पन्न होता है। स्थूल तत्व और इंद्रिय विषय। तात्पर्य प्रारंभ में चेतना या शुद्ध कृष्ण चेतना से पहला कल्मश उत्पन्न हुआ। यह मिथ्या अहंकार या देहात्म बोध कहलाता है। प्रारंभ में चेतना या शुद्ध कृष्ण चेतना अवस्था से पहला कल्मश उत्पन्न हुआ। पहला कल्मश क्या है? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार का देहात्म बोध कि मैं देह हूं। जीवात्मा स्वाभाविक स्थिति से कृष्ण चेतना की अवस्था में रहता है नेचुरली, किंतु उसे थोड़ी सी छूट प्राप्त होती रहती, जिससे उसे कृष्ण की विस्मृति हो जाती है। तो प्रारंभ में शुद्ध कृष्ण चेतना रहती है, किंतु इस अति अल्प स्वाधीनता के दुरुपयोग से कृष्ण के भूलने की संभावना बनी रहती है। वास्तविक जीवन में ऐसा दिखलाई पड़ता है। ऐसे अनेक उदाहरण जिनमें कोई कृष्ण भावनामत में कर्म करते हुए सहसा बदल जाता है। इसलिए उपनिषदों का कथन है कि आत्म साक्षात का मार्ग छुरे की तेज धार के समान है। यह उदाहरण अत्यंत सटीक है। तेज छुरे से दाढ़ी अच्छी बनती, किंतु जरा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं हुआ कि गाल कट जाता है। तो इसलिए उपनिषद कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार मार्ग छुरे की तेज धार के समान है। आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग बड़ी ध्यानपूर्वक चलना पड़ता है। मनुष्य को न केवल शुद्ध कृष्ण चेतना तक पहुंचना है, अपितु उसे अत्यंत सतर्क भी रहना है। तनिक भी असावधानी से पतन हो सकता है। इस पतन का कारण होता है अहंकार। शुद्ध चेतना की दशा से अहंकार का जन्म स्वाधीनता के दुरुपयोग से होता है। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि शुद्ध चेतना में फिर अहंकार कहां से आ गया? उसको जो लिमिटेड इंडिपेंडेंस दी गई, स्वाधीनता दी गई, उसके कारण अहंकार का जन्म। हमें तर्क नहीं कर सकते कि शुद्ध चेतना से किस प्रकार अहंकार का उदय हुआ। वास्तविकता तो यह कि ऐसे होने की हमेशा संभावना रहती है। अतः मनुष्य को सदैव सतर्क रहना चाहिए। समस्त भौतिक कार्यकलापों का मूल सिद्धांत ही, सारे भौतिक जो कार्यकलाप है उसका सिद्धांत ही अहंकार, मिथ्या अहंकार। ये कार्य भौतिक गुणों से संपन्न होते हैं। जो ही मनुष्य कृष्ण चेतना से विचलित हो जाता है और भौतिक कार्यों में जो उलझता जाता है। भौतिकवाद का बंधन मन है और इस मन से इंद्रियां प्रकट होती है। सहस्त्र शीर्षम साक्षात यम अनंतम प्रचक्षते संकर्षणम आख्यम पुरुषम भूतेन्द्रिया मनस्संयम। शुद्ध तत्वों का स्रोत इंद्रिया तथा मन है। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रिय तथा मन है। ये ही तीन प्रकार के अहंकारों से अमित है, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। यह संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो 1000 शिरों वाले साक्षात भगवान अनंत।
कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं च इति लक्षणम्। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं च इति लक्षणम्। शांत घोर विमूढत्वम् इति वा स्यात् अहङ्कते। यह अहंकार कर्ता करण तथा कार्य के लक्षणों वाला है। यह अहंकार कर्ता करण तथा कार्य के लक्षणों वाला है। सतो रजो तथा तमोगुण के द्वारा ये जिस प्रकार प्रभावित होता है उसी के अनुसार यह शांत क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। तात्पर्य अहंकार भौतिक व्यापारों के अधिष्ठाता देवताओं में रूपांतरित हो जाता है। अहंकार जो है भौतिक व्यापारों के अधिष्ठाता देवताओं के रूप में रूपांतरित होता है। अहंकार कारण के रूप में अहंकार विभिन्न इंद्रियों के रूप में प्रदर्शित होता है और देवताओं तथा इंद्रियों का सहयोग से भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। इस जगत में हम अनेक वस्तुएं उत्पन्न करते हैं जिससे सभ्यता की उन्नति करते हैं, किंतु वास्तव में सभ्यता की उन्नति अहंकार का प्रकाशन है। अहंकार से ही सारी वस्तुएं सुख उपभोग की सामग्रियों के रूप में उत्पन्न होती है। मनुष्य को इन सामग्रियों की कृत्रिम आवश्यकताओं को कम करना होता है। महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने शोक प्रकट किया कि जब मनुष्य वासुदेव की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना से विपत होता है तो भौतिक कर्मों में बंध जाता है। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द इस प्रकार है। सत्संग छाड़ी के नो असत विलास ते कारण लागिले ये कर्म बंध फास। मैं क्षणिक भौतिक संसार का आनंद उठाना चाहता था, इसलिए मैंने शुद्ध चेतना की अवस्था का परित्याग कर दिया, इसलिए मैं कर्म जाल के में फंस गया। सत्ताईसवें श्लोक के वैकारिकात्विकोणावात् मनः तत्त्वम् अजायत यत संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभव। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है जिससे इससे मन उत्पन्न होता है। मन के लक्षण है संकल्प तथा विकल्प, जो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। जो हमें इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल लगता है हम उसी की कामना करते हैं, और जो प्रतिकूल लगता है उसका बहिष्कार करते हैं। हमारा मन स्थिर नहीं रहता, किंतु यदि कृष्ण चेतना के कार्य में लगा दिया जाए तो मन स्थिर हो जाता है। अन्यथा जब तक मन भौतिक अवस्था में रहता है तो ये डावाडोल रहता है और ये सारा संकल्प विकल्प असत तथा नाशवान होता है। ये कहा गया कि जिसका मन कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं है वह संकल्प तथा प्रकल्प विकल्प के बीच में झूलता रहता है। कोई व्यक्ति शैक्षिक योग्यता में कितने अग्रसर क्यों न, जब तक वो कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं होता तब तक वो संकल्प विकल्प करेगा और किसी भी विषय में मन को स्थिर नहीं कर पाएगा। यत विदो हि अनुरुद्धख्यम ऋषिकाणामधीश्वरम शारदिंदिवर श्यामम सनाध्याम योगी भी शने। जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उनका नील श्याम शरीर शरद कामिल कमल के समान है और योगी जन उसे शनि शनि प्राप्त करते। तात्पर्य योग क्रिया में मन को नियंत्रित किया जाता है और मन के स्वामी अनिरुद्ध बताए जाते कि अनिरुद्ध के 4 भुजाएं हैं जिनमें वे सुदर्शन चक्र शंख गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहते हैं। विष्णु के 24 रूप और हर एक का नाम भिन्न है। इन 24 रूपों में संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न तथा विनिरुद्ध प्रद्युम्न तथा वासुदेव रूपों का अति सुंदर चित्रण चेतन चरित्रावत मिलता है। यहाँ बताया कि अनिरुद्ध योगियों द्वारा पूजित है।
शून्य का ध्यान कुछ चिंतकों के उर्वर मस्तिष्क की अर्वाचीन आविष्कार है, जैसा कि श्लोक में संस्तुति की गई। वास्तव में योग ध्यान की क्रिया अनिरुद्ध के स्वरूप में स्थिर की जानी चाहिए। अनिरुद्ध का ध्यान करने से मनुष्य संकल्प तथा विकल्प से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य का मन अनिरुद्ध में स्थिर हो जाता है तो क्रमशः ईश्वर सिद्ध हो जाता है। उसे शुद्ध कृष्ण चेतना का पद प्राप्त होता है, जो योग का चरम लक्ष्य। इस प्रकार से कपिल मुनि इस सांख्य योग का ज्ञान दे रहे, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत कैसे हैं। प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत कैसे हैं, ये सब इसमें वर्णित किया गया है। कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को शिक्षा दे। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और इसके आगे का जो शिक्षा है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, ये थोड़ा दार्शनिक सिद्धांत है। इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन धीरे धीरे हम समझ सकते हैं। इसके आगे का वर्णन जो है हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।